कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट की सदस्य रूपाली बनर्जी ने सोमवार को जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली, मरीजों और तीमारदारों से भी संवाद किया, साथ ही संसाधनों की स्थिति भी देखी। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से सदस्य संतुष्ट दिखी है। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एच.जी. मीना, उपाधीक्षक डॉक्टर गोपी किशन शर्मा और पीडियाट्रिक विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमृता मयंगर मौजूद रही। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर सोमवार को कोटा जिले में भी देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों, किसानों और आम लोगों पर प्रतिकूल असर डालने वाली सरकार की कथित गलत नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल सोमवार को शुरू हो गई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल के तहत कोटा जिले में भी ट्रेड यूनियनों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से 2 दिन की हड़ताल पर उतर गए हैं, जिसमें कोटा जिले के बैंक और डाकघरों के कार्मिक भी शामिल है। बैंक और डाकघरों के कार्मिकों के हड़ताल में रहने पर बैंक और डाकघरों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। रीजनल सेक्रेटरी AIPEU डाक कर्मचारी यूनियन के प्रशांत शर्मा ने बताया कि ट्रेड यूनियनों की मांग पर 28 और 29 मार्च को 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। कोटा पोस्ट ऑफिस में ट्रेड यूनियन से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हड़ताल से 2 दिन बचत बैंक, रजिस्टर्ड पत्र, स्पीड पोस्ट सहित सभी प्रकार के पत्रों की बुकिंग, डाक वितरण कार्य, डाक टिकट व डाक सामग्री विक्रय संबंधी कार्य नहीं हो सकेंगे। कोषाध्यक्ष रूपेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की न सिर्फ घोषणा की बल्कि क्रियान्वित कर उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ भी घोषणा कर चुका है। अन्य राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। वहीं सरकारी बैंकों में ट्रेड यूनियनों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी काम पर नहीं आए। कर्मचारियों के ड्यूटी पर नहीं रहने से बैंकों में भी काम नहीं हो सका। क्लियरिंग स्टाफ के नहीं होने से बैंकों में काम ठप हो गया। ट्रेड यूनियन निजीकरण को बंद करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने समेत कई मांग कर रहे हैं। नगर विकास न्यास द्वारा छावनी चौराहा फ्लाईओवर एक तरफ की सड़क को नया बनाया जाएगा। इस के लिए सड़क की खुदाई का काम किया जा रहा है। कोटडी पेट्रोल पंप के पास से छावनी चौराहे को पार करते हुए गुमानपुरा थाने के सामने तक बने फ्लाईओवर की एक तरफ की सड़क पर काफी गड्ढे हो रहे हैं और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। नगर विकास न्यास द्वारा कोटडी से एरोड्रम की तरफ जाने वाले फ्लावर के रास्ते की सड़क को JCB मशीन से खोदा जा रहा है, जिससे उस सड़क पर नया डामर किया जा सकेगा। नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने बताया कि कोटडी चौराहे पर चल रहे ग्रेड सेपरेटर के काम के दौरान कोटडी से एरोड्रम जाने वाला एक तरफ का रास्ता बंद किया हुआ है। इस ट्रैफिक को बढ़ते रहे से 7 वंडर्स होते हुए डाइवर्ट किया हुआ है। इधर छावनी फ्लाईओवर की एक तरफ की पुलिया की सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो रही थी। ट्रैफिक बंद होने से उसकी मरम्मत भी हो सकेगी, इस कारण उसकी खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसे कुछ ही दिन में पूरा कर दिया जाएगा। न्यास अधिकारियों ने बताया कि छावनी फ्लाईओवर के एरोड्रम से कोटडी की तरफ जाने वाली सड़क को पूर्व में ठीक कर दिया गया था। निजीकरण के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल के पहले दिन कोटा जिले के सभी सरकारी बैंकों में ताले लटके रहे, जिससे 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। हालांकि निजी बैंक खुले होने से लोगों को कम परेशानी हुई। विभिन्न ट्रेड यूनियनों आह्वान पर सरकारी बैंकों की हड़ताल रही। हड़ताल के चलते बैंकों के ताले नहीं खुले। शहर के एरोड्रम सर्किल पर बैंक कर्मचारियों ने धरना देकर सुबह प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित रहा। वही क्लियरिंग के चेक अटके। बैंकों में हड़ताल के चलते उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी। कई लोगों ने ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन भुगतान कर अपने कामकाज निपटा। सरकार की आर्थिक नीतियों और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के जॉइंट फोरम और अलग अलग क्षेत्रों की स्वतंत्र श्रमिक यूनियनों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इनकी प्रमुख मांगों में लेबर कोड को समाप्त करना, निजीकरण को रोकना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP को समाप्त करना, मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए आवंटन बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलेट करना शामिल है।
बैंक यूनियन की मांग है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण बंद करे और उन्हें मजबूत करे। इसके अलावा हमारी मांग है कि डूबे कर्ज की वसूली को तेज किया जाए, बैंक जमा पर ब्याज बढ़ावा जाए, सेवा शुल्कों में कमी की जाए और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।